एक्सरसाइज नंबर 5.1। मैंने आपको 1 से 18 तक के क्वेश्चन बताए थे। 18th क्वेश्चन लास्ट आप लोगों को बताया था। उसके अंदर आपने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कैलकुलेट करी होगी 0 पर। अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आ जाती हैं तो उस केस में आप ये कह देंगे कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। और अगर सेम आ जाते हैं और लैम्डा उसमें नहीं होता तो आप कहेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, कैसी आ रही थी लेफ्ट और राइट 18th में? क्वेश्चन नंबर 18th में लेफ्ट लिमिट आई है आपके पास 0 और राइट लिमिट आपके पास आई है कितनी? 1। तो आपने एक बात नोटिस करी कि ये 0 है और ये 1 है। क्या इसके अंदर कहीं आपको लैम्डा दिखाई दे रहा? नो सर, नहीं दिख रहा। तो अगर मैं लैम्डा को चाहे रख लूं 5, चाहे 10, चाहे 50, चाहे 50,000, 0 है तो वो 0 ही रहेगा और अगला 1 है तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये लाइन आपको लिखनी है। तो आप कह देंगे इट इंप्लाइज देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच fx is continuous at x equal to 0। ये तो इसका पहला पार्ट खत्म हो गया सर 18th का। 18th के दूसरे हिस्से में कहा व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। सर 1 का मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट लिमिट निकालें 1 की तो वो लगभग 0.9 के आसपास हम चेक करते हैं, यानी कि बहुत स्लाइटली लेफ्ट। तो वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना। जो 1 की लेफ्ट लिमिट होगी वो 0 से तो बड़ी होगी ना। तो आप इसमें कौन से फंक्शन का यूज करोगे लेफ्ट और राइट के लिए, ये बता दो बस। सेकंड वाले का। तो जब आप सेकंड फंक्शन में लेफ्ट लिमिट निकाल लोगे, राइट लिमिट निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसी पॉइंट पे निकाल लोगे, तीनों सेम आ जाएंगी तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। आप लिखने को सीधा भी लिख सकते हो कि इट इज बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन तो इट इज कंटिन्यूस। लेकिन इस पे टीचर नंबर काट सकता है आपके। मगर यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है तो नो नीड टू चेक। भाई आप ये देखो 0 से बड़े फंक्शन के लिए वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन का काम कर रहा है और मैंने आपको लिखवा रखा है कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। डायरेक्ट आप कह देंगे इट इज कंटिन्यूस। इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए इसके बाद 19th क्वेश्चन ले रहा हूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चेक करने को नहीं आएगा, के की वैल्यू वाले या ए बी की वैल्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू में बेसिकली वही कैटेगरी हमारे पास काम करती है। सुनिए ध्यान से 19th क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, हाँ जी, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये जो लिखा है ना ब्रैकेट में, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहलाता है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वर्किंग प्रोसीजर है लेस देन और इक्वल टू। क्या मतलब है इस बात का? अगर कहीं आपके पास लिखा हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है क्योंकि ये अपने आप में एक इंटीजर है, तो इक्वल टू आ गया। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू कोई इंटीजर नहीं है, मान लो 0.9 है, तो उस केस में इससे ठीक छोटा जो इंटीजर होगा वो इंटीजर यहाँ आएगा। कुछ बच्चे राउंड ऑफ कर देते हैं, 0.9 का उठा के 1 लिख देते हैं। अरे भाई राउंड ऑफ नहीं हो रहा, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर आएगा। या तो अगर वो इंटीजर है तो खुद इंटीजर आ जाएगा, नहीं तो ठीक उस नंबर से छोटा जो इंटीजर होगा ना वो आएगा। अगर यहाँ 0.99 भी होता ना, 0.99999 भी होता तब भी 0 जाता है यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये लास्ट ईयर भी पढ़ाया गया था आपको रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, जहां डोमेन रेंज पढ़ाई जाया करती थी। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके पास n कोई इंटीजर है, मैं आपसे पूछूं भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n क्या होगा? अपने आप में एक इंटीजर है n,
तो n ही होगा। अच्छा, अगर मैं n में से कुछ बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर दूं, अब जब आपको ये बात निकालनी हो ना, तो आप n को एक वैल्यू मान लो, कोई भी 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, n की जगह पर कुछ सोच लो, कोई एक इंटीजर। मान लो मैंने 5 सोच लिया, 5, और h का मतलब होता है बहुत छोटी वैल्यू, लगभग 0.001। तो अगर मैं 5 में से 0.001 हटा देता हूं तो 4.999 आ गया। तो क्या Yes, आएगा? sir. 4 4. 4 आएगा। एक -1 कम आ हो गया जाएगा। ना, एक कम हो गया ना। आपने जो सोचा था 5, उससे एक कम हो गया 4। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने n रखा है, तो वहां क्या आएगा? n-1। n-1। अच्छा, अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस h, क्या होगा? n ही हो जाएगा सर। n ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा भाई, ठीक कहा टक्स, n हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या चीज देता है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर। ये तो बात हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए जी, क्वेश्चन में ये कहा कि शो दैट द फंक्शन दिस गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हर इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये बात हमें यहाँ साबित करनी है, प्रूफ करना है हमें से। तो हमने मान लिया लेट n बी एनी इंटीजर। अब हम एट x इक्वल टू n पे चेक कर रहे, तो इसके अंदर सारे इंटीजर इंक्लूड हो गए। n हमने जनरल इंटीजर ले लिया, तो इसके अंदर सारे इंटीजर इंक्लूड हो गए। आपने निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखा आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं भाई? लिमिट x अप्रोचेस टू n नेगेटिव fx बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ n माइनस h। n पे चेक कर रहे, तो n माइनस h लिखेंगे। बोलो भाई कौन सा फंक्शन लेंगे इसमें से? एक ही है, यही लेंगे जो का तू। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n माइनस h, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस h। सर आपने अभी अभी मुझे बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस h क्या होगा? N. n माइनस 1 होगा, n नहीं सर होगा। n-, ठीक है जी, n नहीं, n माइनस 1। तो हम इसके अंदर n माइनस 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। ये आ गया बेटे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n माइनस 1, फिर माइनस, सॉरी ये तो है n माइनस h, और बाद वाला आ गया n माइनस 1। ब्रैकेट खोल दिया पहले हमने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n माइनस h माइनस n प्लस 1, ये कट गया, h को 0 रख दिया। क्या आ गई भाई लेफ्ट लिमिट? -1. 1 O plus 1. प्लस 1, n की वैल्यू प्लस 1 आ गई। ये हमारे पास लेफ्ट लिमिट प्लस 1 आ गई। अब हमने निकाली राइट लिमिट। देखो सर राइट लिमिट, राइट लिमिट हमने निकाली, लिखा हमने लिमिट x अप्रोचेस टू n पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ n प्लस h। जी हाँ, रखा इसके अंदर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस h। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस h अभी बताया था आपने मुझे। N. n, बिल्कुल ठीक, n। तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 n प्लस h माइनस n, n से n कट गया, h को 0 रखा, क्या वैल्यू आ गई? 0। 0. तो आपको ये 0 मिल गया ये। अब अगर आपको ये 0 मिल गया और वो 1 मिल गया, तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास सीधा साधारण रूप में ये डिसकंटिन्यूअस है। जरूरत ही नहीं है हमें तीसरी चीज निकालने की, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। और अगर निकाल भी लो तो वो 0 आएगी। ये 1 आ गया है, वो 0 आ गया, वो 0 आ गया, दो नॉट इक्वल हो गए, यही डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आपने लिख दिया LHL नॉट इक्वल टू RHL। इट इम्प्लाइज fx इज discontinuous at x equal to n या at all integral points। बोलिए सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया?
देखो अब तक के आपने Yes, sir. जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, उन सबसे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डिफरेंट। बाकी सारे क्वेश्चंस में तो सब चीजें सिंपल थी, इसमें आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया, तो इसलिए ये कुछ अलग हटके हो गया क्वेश्चन हमारे पास। अब एक 34 क्वेश्चन था पहले हमारी प्रॉब्लम, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हमारे इसमें बचते हैं मैं सबके हिंट देता चलूंगा आपको। आज आप इन्हें पूरा कर लेंगे, साथ ही RS अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन देने हैं मुझे कंटिन्यूटी के आपको, कि आपका ये टॉपिक खत्म हो सके। जी हाँ, देखिए सर आगे 34 देख लीजिए, पहले पूरा नहीं कराऊंगा, सिर्फ रीडिफाइन करके लिख दूंगा। कुछ स्टूडेंट कर चुके हैं जिनसे हो गया था, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे ये नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने ये लिखा fx इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। जी हाँ, मुझे इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। इसके अंदर मुझे साफ साफ दो मॉडुलस दिखाई दे रहे। पहले मॉडुलस को अगर मैं 0 रखता हूं तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? Sir, 0। 0. और दूसरे मॉडुलस को 0 रखता हूं तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? -1. -1। तो इसका मतलब मेरे पास दो वैल्यू आ रही, एक तो 0 और एक -1। जरा 1 मिनट के लिए समझ लो। मैंने आपके सामने नंबर लाइन बनाई, -1 और 0 दोनों को प्लॉट कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 इंटरवल क्रिएट हो रहे। पहला इंटरवल जो कि -1 से छोटा है, दूसरा इंटरवल जो कि -1 से बड़ा है मगर 0 से छोटा है, और तीसरा इंटरवल जो कि 0 से बड़ा है। तो अगर मैं इसी फंक्शन को रीडिफाइन करके लिखना चाह रहा हूँ मॉडुलस वाले को, तो मैं इसे पीस वाइज ब्रेक करूंगा। तो उसे ब्रेक करने के लिए मेरे पास दो पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं, अब एक एक करके हम उन पे वर्क करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मॉड x की बात कर रहा हूं पहले, मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट आपने 0 बताया, तो 0 से छोटा होता ही वो क्या देगा? Sir, negative. नेगेटिव। और 0 से बड़ा होता ही पॉजिटिव। Positive. तो इस इंटरवल में 0 से छोटे हैं हम या 0 से बड़े हो गए? इस इंटरवल में तो छोटे हो गए। छोटे, तो मॉड x नेगेटिव है यहाँ पे। अभी भी 0 से छोटे हैं, मॉड x तो नेगेटिव है यहाँ पे। अब 0 से बड़े हो गए तो मॉड x कैसा हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव। अच्छा, मॉड बात करूं, अभी रीडिफाइन करके दिखाऊंगा, ये तो समझाने के लिए चार्ट बना रहा हूं आपको सिर्फ। मॉड ऑफ x प्लस 1 क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -1. -1। तो -1 से छोटा होते ही क्या देगा? नेगेटिव। और -1 से बड़ा होते ही पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां ये नेगेटिव देगा, इसका मतलब यहां पर ये पॉजिटिव देगा ये मॉडुलस, और यहां पर ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो, इसे रीडिफाइन करके लिख रहा हूं। आपने यहां लिखा, ये नहीं बनाना है आपको, ये फेयर में नहीं बनाना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया। फेयर में ये लिखना है जो अब बता रहा हूं मैं आपको। आप लिखेंगे अबव फंक्शन कैन बी रीडिफाइंड एज, हाँ जी, fx इज इक्वल्स टू, जी हाँ सर, पहला इंटरवल आपने बताया मुझे x लेस देन -1, दूसरा बताया आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, इक्वालिटी ग्रेटर वाले के साथ लगाना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही 3 इंटरवल टूटे। अब इसके बाद बस मुझे इस फंक्शन को यहां लिखते चले जाना है। आप बताइए सर, पहले वाले इंटरवल में दोनों माइनस के थे, तो इन दोनों के आगे माइनस लगा दो, यानी कि -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया। दूसरे में मॉड x वाला तो नेगेटिव ही रहा और अगला पॉजिटिव है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कोई परेशानी? अगले वाले में दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब x भी पॉजिटिव और इसके बाहर भी पॉजिटिव, पहले से माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। बताओ सर, इतनी बात समझ में आ गई या इतने में कोई परेशानी? इससे ज्यादा
डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता जिसके अंदर आपको पहले सारे साइन अलग अलग दिखा दिए गए और फिर उन्हें यहाँ पुट कर दिया गया साइन को। बोलिए सर, इतने में कोई परेशानी? नो सर। इसे सिंपलीफाई करके लिख दो यहाँ पे। बोलिए, x से x कट गया, सिर्फ 1 बचा। माइनस एक्स माइनस का 2x और माइनस का 1, तो माइनस कॉमन ले लूं, अंदर बच गया माइनस ऑफ 2x प्लस 1। इसे खोल दिया, x से x कट गया, क्या रह गया खाली? -1। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, ये चेक करिए सर। अब मुझे ये बता दो आप, बस कहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे आप? सर सर -1 और 0। -1 पे और -1 0 पे। जीरो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आगे कराने की आवश्यकता है क्या इसे? नो सर। कर लेंगे पूरा? यस सर। चलिए सर, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम, ये तो हुए हमारे पास वो क्वेश्चंस जिनको हम पहले कर चुके हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी थी वो डिस्कस हो चुकी हैं। एक एडिशनल क्वेश्चन 19th और बताया आपको। अब आती है बात शुरू के 4 क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, उन्हें देख लीजिए वो क्या कहता है। जिसके अंदर आपके पास कोई लेफ्ट फंक्शन राइट फंक्शन नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट आपको दिया है, तो उसी में रखकर आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पहला है, लिखा है f(x = 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, -3 और 5। देखो, वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो आप जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 0 पे तो भी इसी में रखेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे तो भी इसी में रखेंगे, फंक्शन निकालेंगे तो भी इसी में रखेंगे, तीनों में एक ही जगह पे रखना है। इसके अंदर कुछ टीचर्स डायरेक्ट भी करा देते हैं कि लेफ्ट राइट का चक्कर ही खत्म कर देते हैं, सिर्फ एक लिमिट कैलकुलेट करा देते हैं। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन को लेकर लेफ्ट लिमिट लें या राइट लिमिट लें, निकलता वही का वही है हमारे पास। तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, किस तरीके से वो समझ लीजिए एक बार। लिखा है आपके पास f(x = 5x - 3। मैं चेक कर रहा हूं एट x = 0 पर, तो मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) कैलकुलेट कर लिया मैंने। ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5x - 3, x को 0 पुट कर दिया, क्या वैल्यू आ गई सर? -3। फिर आपने कैलकुलेट करा f(0), 0 पुट कर दिया इसके अंदर, तो 0 - 3, फिर क्या आ गया सर? दोनों इक्वल आ गए, तो आप कह देंगे इट इज कंटिन्यूअस, बात खत्म। कोई लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं होता इसके अंदर, सीधा सीधा कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको क्योंकि लेफ्ट राइट समझ में आ चुका, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कुछ है ही नहीं, है ना? इसी वजह से मैंने आपको पहले ये नहीं सिखाए थे। अगर मैं आपको पहले ये सिखा देता ना, फिर आपको वो क्वेश्चन ऐसे लगते, अरे भाई इसमें तो बहुत काम है, वही ठीक थे। भारी चीज अगर हम पहले समझ लेते हैं तो आसान और आसान हो जाती है, लेकिन अगर हम आसान चीज को पहले समझ लेते हैं तो भारी और भारी हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन छुड़वा दिए थे। अब इसमें कुछ नहीं है, चारों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखो जरा, सेकंड हो जाएगा क्या? सेम क्वेश्चन है, 2x² - 1 3 पे चेक करना है, हो जाएगा? करके दिखाऊं? सर हो जाएगा। इसके बाद अगला समझ लीजिए। अब अगले में ना पॉइंट नहीं है, कोई है क्या? कोई पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं है। जब कोई पॉइंट नहीं होता ना, जैसे लिखा है पहला ही पार्ट f(x = x - 5), तो आप क्या करेंगे इस केस में? आप इसे चेक करेंगे एट x = c पर। c कोई पॉइंट ले लीजिए आप अपनी तरफ से, ठीक है जी, और उसमें यही दोनों चीजें कैलकुलेट कर दीजिए। एक बार तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) और एक बार fc, दोनों इक्वल आ जाएंगे और काम खत्म, कंटिन्यूअस हो जाएगा या डिसकंटिन्यूअस, जो भी होगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, कर लेंगे कोशिश। यस अगला सर। देखिए, अगला देखिए, एक मिनट। कह रहा है प्रूव दैट f(x = x⁻n इज कंटिन्यूअस एट x = n। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। एक बार लिमिट x अप्रोचेस टू n f(x) और एक बार fn, दोनों चीजें सेम आएंगी, तो आप कह देंगे कंटिन्यूअस है, और ये हर जगह पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा भी। ठीक है जी।
तो ये शुरू के 4 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए और 19 तक सारे खत्म हो गए, अच्छे से चेक कर लें एक बार। उसके बाद 26 से 30 तक में कोई प्रॉब्लम आई हो पहले ये बताइए, क्योंकि जो बीच के हैं ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि हमने जो इसमें सिस्टम लगाना है। 26 से 30 तक कोई परेशानी आई किसी को? नहीं, सबको क्लियर है सारे? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद सुनो, हाँ जी क्या करें? नहीं सर, आपने पूछा था ना सबको क्लियर है तो बोला था यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आगे चलते हैं। अब देखो 19 के बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है, 20th क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स इक्वल टू पाई पे निकालना है। सर अभी बताया आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स निकाल दो और एफ पाई निकाल दो, दोनों सेम आ जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका एक और भी तरीका है, आपको मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, ये सब कंटिन्यूस होते हैं। देखो लिखवाया था क्या? यस सर। प्रॉपर्टीज में होगा, दूसरे तीसरे नंबर पे होगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। प्रॉपर्टीज भेजी थी मैंने ग्रुप पर नोट करने के लिए, उसके अंदर करवाया था आपको कि अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी, f इंटू जी सब कंटिन्यूस होगा। अच्छा, इसके अंदर हमें 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखो। एक तो दिख रहा है साइन x और एक दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी दिख रहा है। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो थ्योरी से, ये पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये साइन एवरीवेयर कंटिन्यूस, 2 कंटिन्यूस का डिफरेंस भी कंटिन्यूस, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए है। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, कल बताऊंगा, होमवर्क ग्रुप पे डाल रहा हूं अभी। ठीक है, इतना करेंगे बस आज।